स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और इस समय पर मैं खड़ी हूं आज़ादपुर रेलवे स्टेशन पर और ये जगह है वजीरपुर, जहां पर कल बुलडोजर से कार्रवाई की गई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पटरियों के पास जो तमाम घर बने हुए थे वहां सभी घरों पर बुलडोजर से कार्रवाई कर घरों को यहाँ से हटा दिया गया है, घरों को तोड़ दिया गया है। जैसे कि पहले लोको पायलटों के द्वारा जो है वो एप्लीकेशन डाली गई थी और कहा था कि यहाँ से आने जाने वाली ट्रेनों को जो है वो लाइट दिखने में काफ़ी ज़्यादा समस्या है, जिसके चलते जो है वो यहाँ पर बुलडोज़र से यहाँ से कार्रवाई की गई है। पायलट के द्वारा जो है वो कई बार एप्लीकेशन और कई बार शिकायत की गई थी, जिसके बाद यहाँ पर बुलडोज़र से कार्रवाई की गई है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पटरी पर बने हुए तमाम कच्चे पक्के घरों को कल बुलडोज़र से तोड़ दिया गया है और इसी के साथ प्रशासन के द्वारा यहाँ के लोगों को एक और नोटिस देकर कहा गया है कि ये कार्रवाई जो है वो आगे तक भी की जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो आपको अभी छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, मतलब थोड़े बहुत जो घर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आगे चलकर भी तोड़ा जा सकता है, जैसा कि प्रशासन के द्वारा कहा गया है। इसी के साथ अगर मैं आपको देखिए रेलवे पटरी का हालात यहाँ पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से ट्रेन की पटरी जो है और यहाँ से आगे की तरफ जो है वो रेड लाइट है और यहाँ से एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-4 पटरियाँ हैं जहाँ से ट्रेन यहाँ से गुजरती है, जिसको लेकर यहाँ एप्लीकेशन लगाई गई थी, शिकायतें दर्ज कराई गई थी और यहाँ के लोगों का कहना है कि 19 तारीख को इन लोगों को नोटिस दिया गया था कि यहाँ से जो ऊपर का माला है वो तोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक बुलडोजर से ये बड़ी कार्रवाई कर दी गई है, घरों को और यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए आपके लिए बता दें कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के आने के बाद जो है वो लगातार अनधिकृत कॉलोनियों पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। लगातार प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जहाँ पर सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा है या फिर अनधिकृत ज़मीन है वहाँ से उन्हें हटाया जाएगा। यहाँ पर कुछ लोगों को जानकारी है बुलडोजर के द्वारा जो एक्शन किया गया और कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के घर अंदर की तरफ जाकर हैं और आपके लिए हाँ क्या कह रहे हैं? ड्यूटी करेंगे तो जानकारी क्लिक करने के लिए हैं। हम तो आते हैं 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, तो मैं घर में आए तो पूरा बर्तन तो सब घर टूटा हुआ है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बिना जानकारी के कोई काम होता है क्या? शासन के द्वारा कहा गया है कि 19 तारीख को आप लोगों को नोटिस दिया गया। तो कोई पढ़ा लिखा रहेगा तब न अंगूठा छप रहेगा, उसको क्या जानकारी है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। किसकी, प्रशासन की गलती है आपकी गलती? हाँ, प्रशासन गलती है तो बोलना चाहिए ना, तो कैसे टूट गया, क्यों तोड़ दिया, हम कहाँ जाऊँगा? नहीं, आपका सरकार का चीज़ है, वो हटा लिया, मेरे को सही लगा, वो तो उनका फर्ज बनता है, जो मेरा नहीं है तो नहीं है। हाँ, मगर अगला को जैसे माइक लगा के बोलते हो वैसे माइक लगा तो बोलना चाहिए, वोट लेते हो तो। नोटिस नहीं पड़ा तो इसमें भैया आपकी गलती है, कम से कम आपको चीज़ों को ढंग से देखना चाहिए था। अंकल ये बताइए नोटिस में क्या क्या जानकारी प्रशासन के द्वारा आप लोगों को दी गई थी? भाई तो ना तुमको जानकारी, मुझे कुछ पता, इस बात का पता नहीं, कब कहाँ नोटिस लगाया कहाँ नहीं लगाया मुझे कुछ पता नहीं। भाई झूठे कहूँ, हमें कोई जानकारी नहीं है कि मैं कहाँ लगाया नहीं लगाया। कौन सा घर है आपका? हमारे पीछे रोड के साइड, हाँ हमारे रोड साइड है। हाँ हमें पता नहीं इस बात का, झूठे मैं बोल दूं कि तो रोटी दिया कि नहीं दिया, मैं नहीं कर सकता इस बात का। ये यहाँ प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि लोको पायलटों के द्वारा कई बार एप्लीकेशन लगाई गई और उन्होंने कहा कि यहाँ पर 2001 से ये बोलना है जुगी टूटेगा 1001 से बोला जा रहा है जुगी टूटेगा, बाकी नहीं टूटा, बाकी अब की बार में टूटा है, अब की बार में टूटा है। वो दिन अब सफाई हो रही है दिल्ली में। हाँ, अब सफाई हो रहा है, पहले आदमी नहीं था, कांग्रेस के राज नहीं था, सरकार कुछ और थी, अब सरकार कोई और। बुलडोजर बाबा आ गया ना मेरा बुलडोजर बाबा आ गया इसलिए टूट रहा है, मेरा बुलडोजर बाबा आ गया ना तो अब सफाई करेगा। तो अब क्या कहेंगे सफाई को लेकर? जो अच्छी काम कर रहा है, अच्छी काम कर रहा है। देखिए अभी आप गुस्सा कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन सही हो रहा है। हाँ, क्या नाम है? लाखी डिसीजन कैसे? क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमार नाम है। आप बताइए राजकुमार क्या कह रहे हैं? तो नु बताओ, डिसीजन दिया जाता तो एकदम ले लो आप डिसीजन। के द्वारा 19 तारीख को जो है वो यहाँ पर आप लोगों को नोटिस दिया गया था, प्रशासन की जमीन है। नोटिस कहाँ लगा था बताओ ना आप, कहाँ लगा था, कहाँ पे लगा था, आप ही बताओ कहाँ दिया गया था? भैया मैं आपसे यही तो पूछने आई हूँ, नोटिस में क्या क्या जानकारी दी गई थी? तो कहीं नहीं मिला नोटिस की, खाली की कहा गया था कहाँ नोटिस लगेगा, टूटेंगे तो
क्यों आखिरकार सरकार की जमीन है वो जब चाहे खाली वो करवाए? तो आपकी मर्जी है। हाँ मानते हैं कि ठीक है, मानते हैं, मगर ये नोटिस ऐसा नहीं होता अगर डिसीजन ला दे। आप यहाँ से देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने एकदम पटरी पर घर बनाए हुए हैं, यहाँ से जो हाईफाई ट्रेन गुजर रही है, कितने लोगों को, कितने पैसेंजर्स को कितनी मुश्किल। जब ये नोटिस लगाया सही बात है, जब नोटिस ये लगाया जो ऊपर ऊपर के कमरा हटा लो, नीचे में हम हाथ नहीं लगाएंगे, तो नीचे कैसे बुलडोजर लगा दिया? ये बताइए मैडम, सरकारी जमीन है, उन्होंने खाली करवा ली, दिक्कत क्या? सरकारी जमीन तो है, लेकिन ऐसा एक बैग भगाया जाता है क्या? सरकारी जमीन है, 40 साल 50 साल से हम लोग रह रहे हैं। 40 हो 50 हो सर, आप ये भी तो देखिए कि ट्रेन की पटरी पर घर बनाना कहाँ तक वाजिब है। यहाँ से आने जाने वाली ट्रेन आप लोगों के लिए भी बढ़िया नहीं है कि यहाँ से ट्रेन कब गुजर रही है और पता नहीं, मैंने आगे लोगों से सुना पहले तो बस आए, तभी तो हम लोग गवर्नमेंट में डिफरेंस समझती हो, आपके पहले कोई और था और अब दिल्ली में कोई और आ गया, तभी तो हम लोग का उजाड़ रहा है मोदिया। हाँ, मोदिया तो उजाड़ रहा है, अब तक तो इतना कांग्रेस था तो कोई नहीं उजाड़ा है। मोदिया का भी तो 3 महीना है, अभी तो 5 आपको ट्रेन की पटरियों के पास बसाया क्या? और क्या, अब बसाया क्या है? अब हम लोग बसे तो सब कोई नहीं उजाड़ा, अब क्यों उजाड़ रहे हैं बेगर हम लोग के बसाए? हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ आपको कि आपको ये राय किसने दी, आपको किसने कहा कि आप यहाँ ट्रेन के पास घर बनाइए, ट्रेन की पटरी के पास घर? राय कोई नहीं दिए, जब हम लोग बसे तभी तो उजाड़ना चाहिए जी। हाँ, माता जी, टाइम के साथ हालात और देश बदलता है और इसी के साथ ये जो जमीन है, सरकारी जमीन पर कब्जा है, इसी को लेकर कई जगहों से सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं, जिसके बाद दिल्ली में कई जगहों पर कार्रवाई हो रही है। खैर, यहाँ के लोगों का जो ज्यादातर गुस्सा है और ज्यादातर लोग जो बात कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कार्रवाई की गई है, नोटिस को लेकर कहा गया है, तो देखिए सरकारी जमीन है वो जब चाहे खाली करा सकते हैं और उसी के चलते यहाँ पर जो है ये बड़ी कार्रवाई, यहाँ बुलडोजर से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब दिल्ली में जो अभियान कहा गया था कि अब बदलेगी दिल्ली, अब वही तस्वीर अब दिल्ली में दिखाई दे रही है कि पटरियों के पास जो सरकारी जमीन के ऊपर अनधिकृत तरीके से जो कब्जा कर रखा था उसे खाली करवाया जा रहा है, वैसा हम कह सकते हैं। और यहाँ पर लोगों को बता दें आपके लिए कि जो थोड़ी बहुत जगह जो लोगों के पास रह गई है, जिन लोगों के घर पे कार्रवाई की गई है, जिसके बाद प्रशासन ने सीधे तौर पर यहाँ के लोगों को बताया है कि अभी कुछ दिनों के बाद जो है वो आगे बढ़कर और भी यानी कि आगे भी बुलडोजर से ये कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ से जो आगे के घर आप देख रहे हैं, यहाँ से भी 12 से और या 10 फुट की बात कही गई है, प्रशासन के द्वारा इन लोगों को बताया गया है। और जैसा कि मैंने इन लोगों से बात की है, इन लोगों का कहना है कि अब से 40 साल पहले हम यहाँ पर बसे थे और पहले की सरकारों ने कदम नहीं उठाया। तो देखिए, सरकार बदलना और हर सरकार के काम करने का तरीका जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है और वही चीज़ें अब दिल्ली में भी दिखाई दे रही हैं कि जो अब सरकार दिल्ली में बनी है वो इन चीज़ों को लेकर सख्त दिखाई दे रही है। और इसीलिए ये बुलडोज़र एक्शन सिर्फ वजीरपुर ही नहीं बल्कि जंगपुरा जैसी जगह पर ओखला में भी सिंचाई विभाग के द्वारा नोटिस दिए गए हैं और वहाँ पर भी लोगों को कह दिया गया है कि ये ज़मीन खाली करनी पड़ेगी, ये जगह खाली करनी पड़ेगी जो सिंचाई विभाग की ज़मीन है। और दिल्ली में हमने कई जगहों पर ये कार्रवाई देखी है। यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि कितने परिवार रह रहे हैं यहाँ पर, कितने लोग यहाँ पर रह रहे थे। और देखिए, यहाँ पर अगर सेफ्टी के कंसर्न से बात करें तो देखिए यहाँ से और वहाँ तक कितने ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ से जो हाई स्पीड में ट्रेन जा रही हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन जा रही हैं, वो इन लोगों के लिए भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे भी इसी रेल पटरी पर खेल रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये खतरा ही था। जिस तरीके से रेल की पटरी पर इन लोगों ने घर बनाए हुए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लोगों को ये कि हाई स्पीड ट्रेन जो है वो यहाँ से इन पटरियों से गुजरती है। और मैं यहाँ से 5 से 10 मिनट से मौजूद हूँ और इसी पटरी से 3 से ज़्यादा ट्रेन निकल चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से अगर लोको पायलट को लाइट नहीं दिखेगी तो कितने ज़्यादा लोगों की जान को खतरा हो सकता है। और यही कंसर्न भारतीय रेलवे के लोको पायलट के द्वारा कई बार दिखाया गया और जिसके बाद उन्होंने कई बार जो है वो एप्लीकेशन से लेकर जो शिकायतें हैं वो दर्ज कराई थी, जिसके बाद अब ये
लिए प्रशासन के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। आगे चलते हैं, वहां भी लोगों से बात करेंगे कि इसके बाद ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या मंशा है आगे की, क्योंकि देखिए अब दिल्ली में जिस तरीके से अब से पहले की सरकारों ने लोगों को बसाने का काम किया है, जिस तरीके से चाहे फिर वो सरकारी जमीन दे देना हो या रेलवे पटरी पर लोग बसे हुए थे, अब उन तमाम चीजों को बदला जा रहा है। जो दिल्ली की तस्वीर पहले दिखाई देती थी कि किस तरीके से जो अवैध है तो अवैध है, इसमें हम ना जोगी कहेंगे ना मोदी कहेंगे ना किसी कहेंगे ना रेखा गुप्ता कहेंगे, ठीक है। कौन सा घर आप? ये है हमारा, हाँ जी। देखिए यहाँ पर जो लोगों ने घर बनाए वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए भी ठीक नहीं थे और लोको पायलट के द्वारा भी कहा गया कि उन्हें लाइटें नहीं दिखाई दे रही थी। लाइटें भी नहीं दी, लाइट भी कट गई है। जो दिए भी परमिशन दिए भी तो बोले कि 27 तारीख को 27 टाइम होना चाहिए ना, वो टाइम भी नहीं दिया गया। हमारा सारा सामान दब गया। आज मैं घर से आया हूँ, मेरा सामान क्या मिलेगा? हमारा तो नाश हो गया। अच्छा, मतलब आपको ज्यादातर रेल बसाया गया तभी तो बसे। किसने बसाया था? हैं? कांग्रेस ने बसाई। कांग्रेस ने बोली कि हाँ मिलेगा। उन्होंने कहा था कि आप रेल की पटरी के पास बस जाइए। नहीं, पहले से बसे हुए हैं, 84 से पहले से बसे हुए, आज से नहीं हूँ मैं। टाइम देना चाहिए ना उनको। मानते कि यहाँ ट्रेन की पटरी के पास घर बना देना, सरकारी जमीन के ऊपर घर बना देना, आपके जो बच्चे हैं तमाम लोग हैं। पहले रेल की एक पटरी थी, था ही नहीं, ट्रेन की पटरी था ही नहीं, तो उसे को उसको बोलने का मतलब क्या बनती है? वो तो लास्ट में बनी है ट्रेन की पटरी। ये विकास तो देश का होगा, अब ऐसा तो नहीं है कि किसी ने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है तो वहाँ पे सरकारी नहीं बनेगा। तूने अपने आप कर दोगे तो ऐसा थोड़े होता है। तो आपने बोल दिया तो ये था नहीं। आम पेड़ लगाएंगे तभी न आम खाएंगे। अगर पेड़ मेरी बात बताइए, जैसे कि देखिए आपने सरकारी जमीन पे घर बनाया तो क्या सरकार अपना काम रोक देगी उसकी वजह से? नहीं, वो नहीं। है आपको कि इसी ट्रेन की पटरी से रोज के कितने पैसेंजर्स जा रहे हैं? अरे जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। नोटिस तो 19 तारीख को दिया गया। 19 तारीख को कोई ना है घर पे, कोई शादी ब्याह में गया तो अपने शादी ब्याह छोड़ के आ जाएगा। बनाएंगे। देश में बहुत सारी ऐसी गरीब आबादी है, अगर सभी इसी तरीके से सरकारी जमीन पे कब्जा करेंगे तो किस तरीके से हमारे देश का विकास होगा? क्या आप लोगों को यहाँ पर ये चीज समझने की जरूरत है कि नहीं सर? ये बताइए। हर कोई इसी तरीके से बस जाएगा। वहां मैं सामने देख रही हूँ कितनी ट्रेनें वहां से गुजर रही हैं। क्या ये चीजें आपके बच्चों के लिए भी सुरक्षित हैं? क्या वो फ्रीली खेल सकते हैं? क्या आप घर के बाहर खड़े हो सकते हो? अरे ये सब पहले रोकना चाहिए ना, ये सब पहले। सरकार बदल चुकी है, हर तरीके से जो है वो हर सरकार अपने हिसाब जो 50 साल रोका नहीं कोई, अब क्यों रोक रहा? क्यों से कम साफ हो रही है। हाँ? क्यों रोका है? क्यों गिरा रहा है? अब तो साफ हो रहा है। तब अब जिसका छत है उस गिरा जगह। अब कितना मेहनत से घर बनवाए, फिर सरकारी जमीन पे बनाएंगे तो देखिए ये डर होना चाहिए दिल में कि कभी ना कभी तो टूटेगा। सरकारी जमीन पे बनेगा तो देखिए सरकार के अगर आप ही को देखे कि चलो ट्रेन पे पटरी बना दी, तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो अपने मकान हो गया, सरकारी घर का सोचते हैं तो अपने मकान हो गया। पहले सरकार को रोकना चाहिए। पहले की सरकारें कुछ और थी, अब की सरकार कुछ और है। क्या मोदी राम मंदिर बना अपने घर से पैसा दिए हैं? वो जनता का पैसा बना है। क्या उन्होंने कहा मैंने घर से दिया? हैं? क्या उन्होंने कहा मैंने घर? गरीब का पैसा नहीं है, जनता का पैसा। हम कौन सी जगह पर उन्होंने कहा? नहीं, हमने टैक्स नहीं देते। या 2019 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया, राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा मंदिर बना है। सरकार ने ये नहीं कहा हमने बनवाया है, उन्होंने कहा है हमारी सरकार। ये सरकार कैसे बनाई है? जनता का पैसा लगाया उनमें, हैं? मतलब सरकार बन, ये बताइए सरकार बनाने का मतलब है सरकार, तुम सरकार बनवाओ और सरकार की जमीन पे कब्जा। इनकम टैक्स से पैसा कहाँ से आता है? हैं? ये जो गाड़ी टैक्स का पैसा, ये जो देख रहे हो ना आप, जो पटरी बनी है यहाँ से जो हजारों पैसेंजर जा रहे हैं, इस काम में लगा है। हैं? तो किसी घर तोड़ दोगे बिना परमिशन दिए? घर तोड़ दोगे 2 दिन में? परमिशन मांगी थी गवर्नमेंट से अगर बनाने के लिए सरकारी जमीन? हैं? बना था? क्या सरकार ने कहा था कि बना लो ट्रेन की? बोला था बना लो। सरकार बदल चुकी, अब देश बदल रहा है। देश बदल नहीं रहा ना। मेरी बात बताइए, मेरी बात बताइए चाचा। मेरी आए तो गए। बात बताइए चाचा, मेरी बात बताइए चाचा। यहाँ से ये जो तस्वीर जो आप लोगों ने ट्रेन की पटरी पे बनाए घर, कोई भी अगर विदेश से आता है जो दिल्ली की ये तस्वीर खींचेगा तो लगेगी ये देश की राजधानी दिल्ली है कि यहाँ इस तरीके से लोग रहते हैं। विदेशों में नहीं रहते इससे लोग, विदेशों में नहीं रहते। कहाँ विदेशों में सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं होता है। बात और सरकारी जमीन पे कब्जा करना अलग चीज है। अब देश अगर बदल रहा है तो नहीं लगता? आप हमें बता रही हैं ना, हम रोज राजनीति सीखते हैं, हम वकीलों के बीच में बैठते हैं। तो वकीलों से ये भी पूछो कि सरकारी जमीन पे घर बनाने का क्या हो सकता है नतीजा।
उन वकीलों से 20 वकीलों से एक राय लो कि सरकारी जमीन पे घर बनाओगे तो फिर उसके क्या क्या कंक्लूजन हो सकते हैं, किस तरीके से सरकार जो है वो कदम उठा सकती है। देखिए यहाँ पर जितने भी लोगों के घर पर सामने आप देख सकते हैं कि जिस रेड लाइट को लेकर शिकायत की गई थी प्रशासन से लोको पायलटों के द्वारा, कि यहाँ से सामने जो है वो रेड लाइट आपको दिखाई दे रही है जिसको लेकर यहाँ पर लोगों के द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई, लोको पायलट ने जो है वो शिकायत की। यहाँ से सामने से एक मैडम आ रही है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? सुनिए माता जी, क्या नाम है आपका? क्या बताए बेटा, आप तो देख ही रहे, आप तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, हम तो एक जाहिला इंसान है, हम क्या बता सके। बताइए प्रशासन की कार्रवाई के बाद उन्होंने क्या कहा है, क्या कार्रवाई अब रुक जाएगी या आगे तक होगी? इसमें हमारी आपकी गलती कुछ नहीं है। अगर हम कोई चीज़ को बढ़ा के बनाएंगे तो जानी है एक न एक दिन। अगर हम पहले सोच लेते ये बात तो आज ये टाइम ना देखना पड़ता। गलती हमारी भी है इसमें। क्या नाम है माता जी आपका? क्या नाम है आपका? अमीर फातिमा। अमीर फातिमा। हाँ, देखिए माता जी, मुझे आप लोगों को देख के बहुत खुशी हुई। आप आए हो, सारे में जाएगी ये खबर, सुनेंगे तो लोग बाग। ये फालतू बढ़ाने का नतीजा क्या होवे है, अपने आप को फिर दुख उठाना पड़ा है। पहले सुख उठाओ फिर दुख भी उठाओ साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। देखिए इन्होंने फातिमा जी ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जिन लोगों ने बढ़ाकर घर बनाए हैं उन लोगों को पहले ही सोचना चाहिए था कि पहले हम खुशी में, ऐसा लग रहा है कि हम शायद घर बना रहे हैं और वो शायद सदियों तक चलेंगे, पर सरकारी ज़मीन पर अगर आप बार घर बना रहे हो फिर उसे बढ़ा रहे हो जिसकी वजह से यहाँ से रोज़ के जो 1000, 2000 और उससे भी ज़्यादा जो पैसेंजर्स डेली के निकल रहे हैं उनकी भी जान को खतरा है, क्योंकि यहाँ से जो शिकायतें लगातार जा रही थी वो प्रशासन के द्वारा थी। और इसी तरीके से सरकारी ज़मीन को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कई मामले लग चुके हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कई आदेश देश की राजधानी ही नहीं बल्कि देश को लेकर दिए हैं और बताया गया है कि इस तरीके से जहां पर भी सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा है उसे हटाया जाएगा। और अब ये जो पहले बातें कही गई थी, और देखिए ये जो यहाँ से बड़ी कार्रवाई कल बुलडोजर से द्वारा की गई है जिस पर कई बार सवाल भी उठाया गया है, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाते हुए मौजूदा सरकार पर सवाल उठाया है, पर उन्होंने कहा है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों के लिए हमने कई जगहों पर घर दिए हैं, पर सरकारी ज़मीन पर जो कब्जा है उसे लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आदेश दिए जा चुके हैं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर जिन घरों के ऊपर कार्रवाई हुई है आप देख सकते हैं कि वहीं से लोग जो हैं वो ईंटों को हटाकर फिर एक बार एकसार कर रहे हैं, एक जगह पर रख रहे हैं। और क्योंकि कल शाम को यानी कि कल 6:30 से 7 बजे के बीच में ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई है, जिसका रिजल्ट आप सवेरे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के घरों को तोड़ दिया गया है जो कि सरकारी ज़मीन पर, और जिनकी वजह से आने जाने वाली ट्रेनों को काफ़ी ज़्यादा समस्या भी थी। और इसी के साथ ये भी देखिए कि एक तरफ सरकारी ज़मीन और यहाँ ट्रेन की पटरियों को घेर कर यहाँ पर घर बनाए गए थे, और वहीं दूसरी तरफ जिस दिल्ली को लगातार साफ करने की बात जो है वो मौजूदा सरकार के द्वारा की जा रही है, पर यही रहने वाले लोगों के द्वारा किस तरीके से यहाँ पर लगातार मलबा जो है वो फेंका जा रहा था। और ये दिल्ली का आज़ादपुर रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात जो हैं वो यहाँ पर हैं, किस तरीके की गंदगी यहाँ पर मचाई हुई थी, क्योंकि मचाई हुई ही है क्योंकि अभी यहाँ पर कोई सफाई जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है कि किस तरीके से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो सीधा घर से यही कूड़ा फेंक रहे हैं। और यही तस्वीरें जब विदेशों से लेकर कई जगहों पर जाती हैं, देखिए सामने से ही आपने देखा कि किस तरीके से एक लड़की ने वहाँ से सामने से कूड़ा फेंका है, और यहाँ सफाई की भी कोई व्यवस्था जो है वो पहले से ही नहीं है, और अभी भी और भी ज़्यादा गंदगी जो है वो यहाँ पर हो रही है, जिसके चलते यही तस्वीर जाती है कि भारत शायद डेवलप नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली का ये हाल था जो कि अब सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से जो अनधिकृत कॉलोनी है, जो सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा है, उसे धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है। और जैसे ही यहाँ से लोगों को भी हटाया जाएगा तो शायद ये जो यहाँ पर गंदगी फैलाई हुई है यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जा सकती है आने वाले सालों में, जिस तरीके से रेल की पटरियों के पास ये कूड़े का अंबार यहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा ही लगाया गया है।